वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिस्ट्री पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग आर ओ का टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पर ये हिंदी का टेस्ट है और ये DIS का टेस्ट है। देखिए, और आज हम लोग आर ओ टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, ये हिंदी का टेस्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने DIS के टेस्ट नंबर 1, 2 और 3 ये हिंदी के कर रखे हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों को 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल जैसा आप लोगों का एग्जाम में आएगा उसी पैटर्न में ही इसमें 6 टॉपिक आते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 6 टॉपिक आते हैं, सभी टॉपिक में 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसी टॉपिक के हिसाब से इसमें 10-10 क्वेश्चन दिए गए हैं हर एक टॉपिक के। तो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है ये। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के 60 में से कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए 3 कमल के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। तो देखिए अब्ज, ठीक है, ताम्रस, शतदल, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो तापस है, तापस ये मुनि का पर्यायवाची है, न कि कमल का। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है। ठीक है, इनमें से देखिए 4 विकल्प हैं, इसमें से एक शुद्ध है, उसका चयन करना है कौन सा एक शुद्ध है। तो देखिए इसमें अनूड़ा, बाला और कुमारिका ये सभी कन्या के पर्यायवाची हैं। ठीक है, मृगमद और मदलता और मृगनाभि ये सभी कस्तूरी के पर्यायवाची हैं। ठीक, ठीक है, कांतार, अटवी और कानन ये सभी जंगल के पर्यायवाची हैं। तो ये सभी जितने भी ग्रुप हैं ये सभी सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है। इन 4 में से एक इसमें स्वर्ग का पर्यायवाची है, उसका चयन करना है। तो देखिए इसमें जो जो ध्येय है ये स्वर्ग का पर्यायवाची है। बाकी पावस, ठीक है, और यामिनी और मरीचि तो ये सभी क्रमशः देखिए पावस ये वर्षा का है, यामिनी रात का है और मरीच ये किसका है, तो ये किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, खद्योत शब्द किसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो खद्योत ये किसका पर्यायवाची है, तो ये पर्यायवाची है जुगनू का। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जुगनू का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें 3 सही सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए आभूषण का पर्यायवाची टूम होता है, बिल्कुल सही है। तोता का पतंग, तो देखिए पतंग जो है तोता का नहीं होता है, पतंग जो है पक्षी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। झंडा का केतु होता है और आँख का अम्बक होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए इसमें जो तोता का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है। जैसे कि रक्ततुंड, ठीक है, दंडिम प्रिय और सुख, तो ये सभी तोते के पर्यायवाची है। लेकिन जो झस है, झस ये मछली का पर्यायवाची है, मीन का। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यायवाची के दृष्टिकोण से एक वर्ग शुद्ध है। इसमें देखिए एक वर्ग शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो जो शुद्ध है उसका चयन करना है। जैसे कि तुरंग, घोटक और रवि शुद्ध, तो ये तीनों जो है घोड़ा के पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि देखिए इसमें लक्ष्मण का सौमित्र होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यमराज का कृतांत होता है, ये भी सही है। ठीक, नाव तरुड़ी, तो तरुड़ी नाव का पर्यायवाची नहीं होता, तरुड़ी जो है युवती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तरुड़ी युवक का होता है और तरुड़ी युवती का होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। हिरण ये सोना का होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सारंग इसमें से किसका नहीं है। सारंग मीन्स मोर भी होता है, सारंग मीन्स हिरण भी होता है, सारंग मीन्स चंद्रमा भी होता है। शेर जो है सारंग मीन्स शेर नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रियामा किसका पर्यायवाची है। तो त्रियामा जो पर्यायवाची है वो रात्र का है। ठीक है, रात का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी जो है अशुद्ध है। अब यहाँ से 10 वर्ड आप लोगों को वर्तनी के मिलेंगे, वाक्य शुद्धि और वर्तनी के मिलेंगे। ठीक है, देखिए इसमें से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। अब इसमें चार में से एक अशुद्ध है, अशुद्ध का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दैत्याभिमान ये सही लिखा है, विदेह भी सही है और व्यवहारिक भी सही लिखा है, लेकिन स्वावलंबन है ये गलत लिखा हुआ है, स्वावलंबन। ठीक है, स्वावलंबन कैसे लिखा जाएगा, तो इस यहाँ पे स्वावलंबन लिखा जाएगा, इसे स्वाव
उसके पश्चात ये लंबन, ठीक है, तो स्वावलंबन हो जाएगा। ये आप लोग क्या देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इसमें भी एक अशुद्ध है, तीन शुद्ध है। देखिए इसमें कंकड़, ठीक है, त्याज, वाहिनी, ये सही है, लेकिन योगीवर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। योगीवर में जो गा में छोटी की मात्रा रहेगी, ना कि बड़ी की। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? ठीक है, इसमें देखिए तीन अशुद्ध हैं, सिर्फ एक ही शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, तो ये अशुद्ध है। ब्रिटिश साम्राज्य, यहाँ पे साम्राज्य गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सा में भी बड़ा की मात्रा रहेगी, ब्रिटिश साम्राज्य, साम्राज्य ऐसे लिखे, इसलिए ये गलत है। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? तो इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन होगा? यहाँ पे सबसे आएगा वर्ड, ठीक है। उस पर भारी संकट आन पड़ा, तो उस पर भारी संकट आ पड़ा, आन की जगह आ आएगा। ये तीनों गलत हैं और डी नंबर बिल्कुल सही है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो हितेच्छु, तो ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। सम्मुख यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आधी माँ रहेगी, ठीक है, ऐसे सम्मुख, सम्मुख, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। सिरो पीड़ा, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सिर पीड़ा होता है यहाँ पे, सिर पीड़ा, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ब्रज भाषा भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रज, ये ब्रज ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसमें से एक शुद्ध है और तीन अशुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें आजमाइश गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आ में बड़ा की मात्रा रहेगी, आजमाइश होता है। और श्रुति लिपि, तो यहाँ पे ये ता में छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, श्रुत लिपि होता है, ठीक है। प्रतिष्ठा, तो यहाँ पे ठा रहेगा, टा नहीं रहेगा, प्रतिष्ठा होता है। मुर्मूर्सु, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें भी देखिए कौन सा शुद्ध है। देखिए वाणमय, अंतर्धान और छिद्रान्वेषी सभी शुद्ध है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक शुद्ध वाक्य है, इसमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? ठीक है, शुद्ध वाक्य का यहाँ पे चयन करना है। जैसे कि बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, तो यहाँ पे बारात के साथ कानपुर की गायिका, गायिका होगा, यहाँ पे गायकी की जगह गायिका होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, गलियों को चौड़ी करनी आवश्यक है, तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यहाँ पे चौड़ी नहीं चौड़ा रहेगा, ठीक है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, ठीक, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, ठीक है। अभी ही वह यहाँ से गया है, तो अभी वह यहाँ से गया है ही नहीं रहेगा यहाँ पे, तो राइट आंसर इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना था। सी नंबर बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? इसमें देखिए तीन शुद्ध है, एक अशुद्ध है, अशुद्ध का चयन करना है। देखिए पुस्तकों का प्राक्थन परिचयात्मक होता है, यहाँ पे ये पहला ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। प्राक कथन होता है, प्राक कथन, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है प्राक, फिर कथन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वर्ड ही गलत लिखा हुआ है, वर्तनी अशुद्धि है इसमें, तो इसलिए ये गलत है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? इसमें भी एक अशुद्ध का चयन करना है। जैसे कि मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, तो ये गलत है, यहाँ पे अनेक होगा, मैं अनेक बार दिल्ली गया हूँ, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, ये बिल्कुल सही है। पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए, ये भी सही है। और मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये भी सही है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए इसमें गलत है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें देखिए तीन अशुद्ध है, एक ही शुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। देखिए बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो यहाँ पे बैंकों में होगा, ठीक है, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। मुझे मेरे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे नहीं होगा यहाँ पे। हवन सामग्री जल गई, तो इसमें ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो इतने में हवा का झोंका आया, यहाँ पे हल्की सी ये नहीं रहेगा, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश, तो प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? तो इसका हो जाएगा जिसका बदला दिया जा चुका हो, ठीक है, जिसका बदला दिया जा चुका हो, तो उसको बोलते हैं प्रतिकृत, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलेंगे उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड कौन सा होगा क्षितिज शब्द के लिए? तो जहाँ पृथ्वी और आकाश दिखे, ठीक है, मिले दिखे, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? ठीक है, इसमें से कौन सा एक बेमेल है उसकी पहचान करना है। जैसे इंद्र का सफ़ेद हाथी को ऐरावत बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो आकाश में चलता है उसको खेचर बोलते हैं, और जो आँख से संबंधित है उसको चाक्षुष बोलते हैं, ये भी सही है। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, दुर्दिन, तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। और ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो उसको दुर्भिक्ष बोलते हैं, ना कि दुर्दिन। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा प्रगल्भ। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विपत्नीक शब्द के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो विपत्नीक के लिए एक शब्द होगा जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? विपत्नीक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, जिस पुरुष की पत्नी ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे आपत्नीक। ठीक है, आपत्नीक। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को क्या बोलेंगे? वियोगी। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो निरापद बोलेंगे उसको। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो उसके लिए निरापद वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है, जिसे कोई रोक ना सके। ठीक है, जिसे कोई रोक ना सके उसको बोलेंगे अप्रतिहत। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, जिसे कोई रोक ना सके। शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो उसको शाश्वत बोलते हैं। अनवरत, जो लगातार होता है। ठीक है, और आजीवक तो एक संप्रदाय का नाम है, आजीवक। नेक्स्ट है, हरावल। हरावल के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, हरावल, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? सोने का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हरावल। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? इनमें से 3 मेल खाते हैं, बस एक बेमेल है, बेमेल का चयन करना है। ठीक, तो देखिए इसमें, जिसे वेतन न मिला हो उसको अवैतनिक बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बाएं हाथ से काम करने वाले को सब्यसाची बोलते हैं, भी सही है। जो शोक करने योग्य ना हो उसको अशोक, तो उसको अशोक नहीं बोलते हैं, अशोक के बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक हो जाएगा शोक के। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जो अवैध संतान है उसको जारज बोलते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये शब्द हैं, ये विलोम है। इनमें से 3 सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, संगठन का क्या होगा? संगठन का विघटन होगा, ना कि विसरण। तो संगठन का विलोम विघटन होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। बाकी स्पर्धा का सहयोग, शालीन का धृष्ट, ठीक है, और नख का सिख, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए इस बार पीसीएस में ये दोनों विलोम शब्द आए हुए हैं। ए नंबर भी आया हुआ है और सी भी आया हुआ है। ठीक है, दोनों आए हुए हैं। 10 विलोम आए थे, 10 में से ये 2 विलोम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो अच्छे से आप लोग करिएगा। पीसीएस के मेंस पेपर में भी एक पेपर हिंदी का होता है। ठीक है, उसमें भी विलोम शब्द आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्जित का विलोम शब्द। अर्जित का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो अर्जित का विलोम होगा अनर्जित। ठीक है, राइट आंसर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम, ठीक, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव और अवसान दोनों होता है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल शब्द है? ठीक, इनमें से कौन सा एक बेमेल है? देखिए, गौण का लघु होता है, बिल्कुल सही है। गौण का मुख्य, तो गौण का कौन सा एक बेमेल है? ठीक है, तो गौण का विलोम क्या होगा? मुख्य होगा। मुख्य, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। घटक का समुदाय होता है, बिल्कुल सही। ध्वंस का सृजन होता है, ये भी सही है। और गौण का लघु, यहाँ पे शायद इसमें बी, ये लोग बी गलत मान रहे हैं, इसमें बी भी गलत होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, गौण का मुख्य भी होता है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा कोई बेमेल लग रहा है आपको कि नहीं, ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, देखिए, विनत का विलोम है। ठीक है, विनत, विनत का विलोम उद्धत होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उद्धत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? ठीक, इसमें से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो देखिए, अनुराग का द्वेष नहीं होता है, अनुराग का विराग होता है। ठीक है, द्वेष नहीं होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, और आकलन का विकलन होता है, और अमित का परिमित होता है, ये सभी सही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंजूस का विलोम नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक कंजूस का विलोम नहीं है? तो देखिए, सहखर्च, मुक्त हस्त और उदार, ये सभी कंजूस के विलोम हैं। लेकिन कृपण, कृपण जो एक कंजूस का विलोम नहीं है, ये समानार्थी होता है। ठीक है,
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निस्तब्ध शब्द का विलोम होगा, तो निस्तब्ध शब्द का विलोम क्या होगा, माधुर्य होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, तो उज्ज्वल का विलोम होगा धूमिल, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, धूमिल। नेक्स्ट है क्षुद्र का सही शब्द, सही विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो क्षुद्र का सही विलोम शब्द होता है विराट भी होता है, महान भी होता है और विशाल भी होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, तीनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, ठीक। तो जो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, जो सीधे संस्कृत से निकल के आया हुआ वर्ड हो उसको तत्सम बोलते हैं। तो इसमें तत्सम कौन सा होगा, ठीक। तो देखिए इसमें कथानिका ये तत्सम है, ठीक है। बाकी कल, खेती, गुफा ये तत्वा वर्ड है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से जमाता किसका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो जमाता दामाद का तत्सम शब्द होता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तत्सम तत्वों शब्द युग में से कौन सा सही है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है तत्सम तत्वों के दृष्टिकोण से, तो देखिए इसमें जम यम, ठीक है। और जंत्र यंत्र ये सभी गलत हैं। इसमें वंश और बांस, तो ये तत्सम तत्वों के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बांस जो है तत्व तत्सम युग्म है ये, वंश और बांस। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्व तत्सम युग्म में से कौन सा एक बेमेल है। इनमें देखिए 3 मेल खाते हैं, एक बेमेल है, बेमेल का चयन करना है। देखिए धूल का धूली होता है तत्सम, ठीक है। पड़ोसी का प्रतिवेशी होता है, सरकरा का शक्कर, तो ये यहाँ पे सरकरा का शक्कर नहीं होता है, ठीक है। सरकरा सरकरा तत्भव है, देखिए यहाँ पे सरकरा जो है वो तत्सम होगा और शक्कर तत्भव होगा। यहाँ पे अपोजिट लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी जामुन का जम्बू होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पहला का तत्सम होगा, तो पहला का तत्सम होगा प्रथिल, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नृत्य, ठीक है। नृत्य किसका तत्सम रूप है, तो नृत्य जो है वो नाती का तत्सम रूप होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा है एक जो है तत्सम शब्द नहीं है, तो इसमें देखिए विक्षोभ, सिद्ध और मेघ ये तत्सम शब्द है, लेकिन साई जो है ये तत्भव वर्ड है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्भव शब्द है, तो इसमें देखिए तत्भव पूछा गया, 3 तत्सम शब्द हैं, एक तत्भव है, तो तत्भव का चयन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए महिष, रंग और सूकर ये सभी तत्सम है, लेकिन जो रुख है, रुख ये तत्भव शब्द है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रुख इसका तत्सम होता है वृक्ष, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें से एक जो है तत्सम है, तो तत्सम का चयन करना है, इसमें से कौन सा तत्सम है, तो इसमें देखिए जो लटन है, लटन ये तत्सम है, इसका तत्भव होता है लटकना, ठीक है। बाकी रीस, बौर और सांकल ये सभी तत्भव शब्द हैं। नेक्स्ट आद्रक निम्नलिखित में से किसका तत्सम है, तो ये किसका तत्सम है, ये अदरक का है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है, देखिए पथ का विशेषण पथे होता है, फेन का फेनिल और विरोध का विरुद्ध होता है, लेकिन हार्दिक का हृदय नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, तो यहाँ पे ये विशेष और विशेषण युग्म ना होकर ये विशेषण और विशेष युग्म है, ठीक है। यहाँ पे विशेषण पहले लिखा हुआ है और विशेष बाद में लिखा हुआ है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है, ठीक। इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द है, तो इसमें जो अग्नि है ये विशेषण शब्द है, बाकी ओज, संश्लेष और जुदाई तो ये सभी विशेषण शब्द है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ए एक विशेषण शब्द है, बाकी सभी विशेष हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक जो है प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है, किस एक में जो है प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसको प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे कि कमला अति सुंदर लड़की है, तो जैसे कमला सुंदर लड़की होता है तो यहाँ पे सुंदर होगा विशेषण, लेकिन प्रविशेषण हो जाएगा अति, तो ये अति क्या होगा, प्रविशेषण। तो यहाँ पे प्रविशेषण किस में यूज हुआ है, तो ए नंबर में यूज हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक बेमेल है, तो देखिए इसमें झंकार का झंकरत होता है, बिल्कुल सही है।
बिलगाम का बिलग, ये भी सही। रुद्र का रौद्र, ये भी सही। मुख का माथुर, तो ये गलत लिखा हुआ। मुख का जो विशेषण है वो मौखिक होता है, ना कि माथुर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक विशेषण पद है, तो इनमें से कौन सा एक विशेषण पद है? इसमें देखिए अधिक्रमण, कर्म और ऋषि ये विशेष हैं, लेकिन दानव जो है ये विशेषण है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दानव। इसका विशेष क्या होता है? दनु। दनु इसका विशेष होता है, ठीक है, दनु। नेक्स्ट है पाव भर, शेर भर, मन भर इत्यादि, ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये सभी जो विशेषण है वो परिमाणवाची विशेषण है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो इसमें देखना है कि गुणवाचक विशेषण इसमें कौन सा है। तो इसमें जो पागल है ये गुण है, यानी कि जो व्यक्ति है वो कैसा है? पागल है, तो ये उसका गुण बता रहा है, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष शब्द है? ठीक है, तो इसमें जो है पानी एक विशेष शब्द है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें विशेष शब्द पूछा गया तो पानी विशेष हो जाएगा, ठीक है। और गर्म उसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण क्या होगा? तो ध्रुव के समान अटल होता है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसमें किस में नहीं हुआ है? देखिए वह लड़का दूध लेकर चला गया है, इस वाक्य में जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी सभी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे कि काला घोड़ा तेज़ दौड़ता है, तो इसमें देखिए काला है ये इसकी विशेषता है घोड़े की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 60 क्वेश्चन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।